सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज है 26 फरवरी, महाशिवरात्रि, शिव बाबा की जयंती। सो हम सब बच्चों की जयंती। तो आज शिवरात्रि का पर्व सारे भारत में सभी भाई बहनें बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शिव बाबा के अवतरित होने का या शिव बाबा के इस धरा पर आने का ये दिवस शिवरात्रि, इसे महाशिवरात्रि कहते। तो जब सारे विश्व में तमोगुण रूपी रात्रि, अहंकार रूपी रात्रि छाई होती है, ऐसे समय में शिव परमात्मा इस धराधाम पर आते, इसलिए उनकी शिवरात्रि मनाते हैं और सबका जन्मदिन मनाते। चाहे कोई भी देवी देवता का जन्म हो, चाहे किसी मनुष्य का जन्म हो, भले ही रात के 12 बजे जन्म मनाते हैं कृष्ण का, फिर भी उनका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन शिव बाबा की शिवरात्रि मनाते हैं क्योंकि शिव बाबा इस कलयुगी रूपी रात्रि में, तमोगुण रूपी रात्रि में इस धराधाम पर आते हैं और कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा प्रकट होता है तो इस दुनिया से अज्ञान रूपी रात्रि खत्म होती है और हम सब आत्माओं को जागृत करते आके शिव बाबा इसलिए जागरण करते हैं और व्रत करते हैं। तो शिव बाबा आके इस शिवरात्रि पर हम सब आत्माओं को बुराइयों का व्रत करवाते हैं। कहते हैं उपवास भी करते हैं। तो उपवास का मतलब है शिव बाबा के, परमात्मा के पास में रहना, समीप रहना। तो हम आप भोजन का व्रत कर लेते, तो भोजन का व्रत करने से शरीर में आलस नहीं आता है, हल्कापन रहता है, इसलिए भोजन का व्रत रखा जाता है और हम निरंतर भगवान की स्मृति में रहें, इसलिए हम भोजन का व्रत करते हैं। और भोजन का व्रत करने से बुराइयां तो दूर नहीं हो जाएंगी। जब बुराइयों का व्रत करेंगे, जो हमारे अंदर विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनका किसी भी एक बुराई का व्रत लेंगे और उस बुराई का व्रत लेके वो आजीवन व्रत के लेंगे, आजीवन भर उस बुराई को अपने अंदर आने नहीं देंगे। तो शिव बाबा पर समर्पित करेंगे क्योंकि शिव बाबा की शिवरात्रि में हम आप बुराइयां समर्पित करते हैं, जो अपने अंदर जहर है वो समर्पित करते। इसी के यादगार में शिवरात्रि पर हम आप बेल, धतूरा, गन्ना, बेर चढ़ाते हैं। बेर मतलब जो हमारे अंदर बैर भावना है वो हम शिव बाबा के ऊपर अर्पण करते हैं। और हमारे अंदर धतूरे जैसी कड़वी जो बुराइयां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तरह तरह के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो 5 विकार हैं, वो हम शिव बाबा को समर्पित करते हैं। हमारे अंदर जो बुराई रूपी जहर भरा है वो शिव बाबा लेते हैं और कोई देवी देवता हमारी बुराइयों को, हमारे जहर को नहीं लेता है। इसीलिए दिखाते हैं शिव बाबा ने जहर पिया, विष पिया, विष का प्याला। तो वो विष हमारे अंदर जो है वो शिव बाबा ले लेते हैं और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं, दिव्य गुण रूपी फल भर देते हैं, मिठाइयाँ भर देते हैं। तो ऐसी दिव्य गुण रूपी मिठाइयाँ हम सबको बांटते रहें और बुराइयाँ शिव बाबा के ऊपर समर्पित कर दें। तो जो हमारे अंदर बैर है उस बैर रूपी बेर को शिव बाबा के आगे समर्पित करें। बेल पत्री जो 3 पत्तों वाली, तन मन धन, वो भी हम शिव बाबा के ऊपर अर्पण करते हैं। तो इस तरह से हम सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएं, अपने सभी बुराई विकारों को, विषैली चीजों को शिव बाबा के ऊपर अर्पण करें क्योंकि शिव बाबा ही भोले बाबा हैं जो हमारी बुराइयों को लेते हैं, हमारे विष को पी लेते हैं और हमें दिव्य गुण रूपी मिठाइयाँ देते हैं। तो इस तरह से हम शिवरात्रि मनाएंगे सभी भाई बहने। तो शिवरात्रि के गहन रहस्य को समझ के, जान के और शिव को पहचान के, वो निराकार ज्योतिर्लिंग शिव बाबा इस तरह पर आता है। उसी की याद में सारे विश्व में आज प्रतिमाएं उनकी बनी हुई शिवलिंग के रूप में, और सारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विशेष पूजा होती है और सारे
विश्व में कोने कोने में शिव बाबा के शिवलिंग और मंदिर मिलेंगे। कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, लेकिन शिव बाबा का मंदिर जरूर होगा। कहीं न कहीं शिव बाबा कोने में जरूर होंगे, क्योंकि शिव बाबा ही कल्याणकारी है। हम सब आत्माओं का मुक्ति दाता है, हम सब आत्माओं का कल्याण करता है। इसीलिए शिव बाबा की हर जगह मंदिर और हर जगह पूजा मिलती है। तो हमें शिव बाबा के सारे दिन याद में रह के और अपनी बुराइयों को समर्पित करके सच्ची शिवरात्रि मनानी है। तो सभी भाई बहनों को शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। तो अब सुनेंगे मुरली का सार। आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। कि पुराना शरीर रूपी कपड़ा छोड़ नई दुनिया में जाएंगे और फिर नई दुनिया में नया कपड़ा लेंगे। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का राज, ये सृष्टि रूपी जो ड्रामा है, इसका कौन सा गुह राज है जो हमें समझने का है? उत्तर है, ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। ये ड्रामा धीरे धीरे जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है कि जिसका जो पार्ट चला वो हूबहू फिर 5000 वर्ष बाद अगले कल्प में रिपीट होगा। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। भगवान का जो ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं वो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। ओम शांति। तो मुरली धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ऊंचा पद पाना है तो तन मन धन से बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है। बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, मन मनावों की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप भाव। कि मन मनावों की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप भाव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बाप के साथ जब सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। मोह का ही बंधन होता है, मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज कोई खत्म कर दिया तो फिर बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनावों की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, क्या करें बंधन है कटता नहीं है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह कम ना हो, उमंग उत्साह में उड़ते रहो। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल ही अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं ना। कोई नई खोज करते हैं, कोई शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड में ही करते हैं, शांति में, एकांत में। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन
बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। 5 मिनट का भी समय मिला तो बाबा की याद में गहराई में खो गए। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। ओम शांति।